हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेयर्स। टुडे टॉपिक इज क्यूबॉइड एंड क्यूब। आज हम आपको क्या सिखाने जा रहे हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ क्यूबॉइड। बहुत ही बेसिक लेवल से आज हम आपको इंट्रोडक्शन सिखाएंगे क्यूबॉइड का एंड क्यूब का। तो ये जो फिगर बनी हुई है, ये किसकी है? क्यूबॉइड की। ये क्या होती है? इसकी लेंथ। क्या होती है? ये लेंथ। ये क्या होती है? इसकी ब्रेथ। और ये क्या होती है? इसकी हाइट। आपका जो क्यूबॉइड है ये 6 रेक्टेंगल से क्या है? बना हुआ होता है। और क्या है? 3D क्या है? फिगर है। 3D का मतलब 3 डायमेंशन। ठीक है। अब आपके पास क्या है? क्यूबॉइड का मैं एक बॉक्स के थ्रू एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ये जो है आपके पास बॉक्स है, ये किस शेप में है? क्यूबॉइड की शेप में। बट इसकी अगर मैं फेस की बात करने लगूँ तो सामने वाला फेस भी रेक्टेंगल की शेप में, ये भी रेक्टेंगल की शेप में, ये भी रेक्टेंगल की शेप में। मतलब कि क्या है? इसके 6 के 6 जो फेस हैं वो रेक्टेंगल की क्या होते हैं? शेप्स में होते हैं। ठीक है ना? अब बात ये आती है कि क्यूबॉइड में क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तीनों की तीनों डायमेंशंस होती है। लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? 3D फिगर बोलते हैं। ठीक है। अब सबसे पहली बात आती है कि क्यूबॉइड के फेस कितने होते हैं। तो अभी मैंने आपको बॉक्स के थ्रू बताया कि इसके जो क्या होते हैं? फेस होते हैं वो कितने होंगे? 6 होंगे। दूसरी बात आती है बेटा इसकी वर्टिसेस की। वर्टिसेस कितने होंगे? वर्टिसेस होंगे इसके 8। वर्टिसेस का मतलब कोने। अगर मैं इस बॉक्स की बात करने लगूँ, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये बॉक्स किस शेप में है? क्यूबॉइड की शेप में है। तो इसके वर्टिसेस कितने होंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्या होंगे? वर्टिसेस होंगे। तीसरा आता है एजेस। एजेस या साइड्स। एजेस या साइड्स। तो एजेस और साइड्स कितनी होंगी? देखो, मैंने कहा ये 6 रेक्टेंगल से बना हुआ है। मैं लेता हूं सबसे पहले बॉटम वाला रेक्टेंगल। तो इसमें क्या होगी? ये लेंथ होगी। और आपको बताया रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल। ये लेंथ है तो ये भी लेंथ हो गई। जैसे आपका क्या है? बॉटम है वैसे ही क्या होता है? टॉप। तो ये भी लेंथ होगी, ये भी लेंथ होगी। तो 4 तो क्या हो गई? लेंथ हो गई। ब्रेथ की बात करने लगो। 1 2 3 4। 4 ही क्या होगी? ब्रेथ होगी। हाइट 1 2 3 4। 4 ही क्या होगी? हाइट होगी। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा? 12। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, जहां आप रहते हो, जिस रूम में आप रहते हो, वो आपका जो रूम है उसकी जो शेप होती है वो किस शेप में होता है? रूम क्यूबॉइड की शेप में होता है। तो बच्चों जहां भी आप बैठे हो वहां से देख लेना वर्टिसेस मतलब कि कोने, कि रूम के कोने कितने होंगे। तो काउंट करेंगे जैसे ही आप रूम के कोने, तो वो कितने होंगे? 8 होंगे आपके। ठीक है ना? तो वर्टिसेस का भी पता चल गया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तीसरी बात आती है इसकी एजेस की। एजेस का भी मैंने आपको बता दिया कि एजेस कितनी होंगी? 12 होंगी। ठीक है। 4 लेंथ, 4 ब्रेथ और 4 हाइट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज इसका टोटल सरफेस एरिया। किसका? क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का क्या पढ़ेंगे? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो आपको पता है कि आपका जो क्यूबॉइड है वो कितने रेक्टेंगल से बना हुआ है? 6 रेक्टेंगल से। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे? एरिया किसका? बॉटम वाले। बॉटम वाला जो आपका क्या है? सरफेस है, उसका क्या लेंगे आप? एरिया। तो बॉटम में क्या है? लेंथ और ब्रेथ। तो एरिया कितना होगा? एल इंटू बी। जैसे आपका बॉटम है वैसे ही टॉप होता है। टॉप में भी क्या है आपका? लेंथ और ब्रेथ। एल इंटू बी। टोटल एरिया ले रहे हैं तो ऐड कर देंगे। वैसे ही आप क्या करेंगे? साइड वाले रेक्टेंगल का ले लेंगे। तो साइड वाले रेक्टेंगल में क्या है? ब्रेथ और हाइट। ब्रेथ और हाइट। जैसा आपका राइट हैंड साइड में वैसे क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड का। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी क्या निकालेंगे आप? एरिया निकालेंगे। ये भी क्या होगा? ब्रेथ इंटू हाइट। वैसे ही आपका क्या? फ्रंट वाला। ये जो फ्रंट वाला है, तो फ्रंट वाले में क्या है? कौन कौन सी साइड से? एक तो लेंथ है और दूसरी क्या है? हाइट है। तो प्लस लेंथ इंटू हाइट, प्लस लेंथ इंटू हाइट।
एल बी और एल बी कितना होगा, 2 LB। बी एच और बी एच कितना होगा, 2BH। और एल एल ये क्या है, एल एच, क्या है ये, एल एच। एल एच को मैं HL भी कह सकता हूँ। एल एच और एल एच कितना होगा, 2LH या HL। मैं यहां से क्या ले लूंगा, 2 क्या ले लूंगा कॉमन, तो क्या होगा आपका LB प्लस BH प्लस HL। ये आपका क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूला रटना नहीं है, आपको समझना है, ठीक है ना। कैसे कि आपकी ये लेंथ है, सबसे पहले मैंने एरिया किसका निकाला, बॉटम वाले पोर्शन का। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया होता है ना रेक्टेंगल का, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। जैसे नीचे है वैसे ही ऊपर होगा, मतलब कि जो आपकी क्या है डायमेंशन है उनकी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ भी क्या है, लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई कर दी। फिर क्या करेंगे, आपने साइड वाले में डायमेंशन क्या है, ब्रेथ और हाइट, तो बी इंटू एच। जैसे आपका राइट हैंड साइड में है वैसे क्या है लेफ्ट हैंड साइड में है, ब्रेथ इंटू हाइट। आप क्या करेंगे, फ्रंट में, फ्रंट वाला यही तो रेक्टेंगल बनना है आपका। तो इसकी जो डायमेंशन है एक तो लेंथ है और दूसरी क्या है, ब्रेथ है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं हाइट है, सॉरी, लेंथ इंटू हाइट। और जैसे आपका फ्रंट में वैसे क्या होगा, बैक साइड में होगा। तो वहां भी क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट। तो सबको क्या करते हैं, क्योंकि क्या निकालना है आप, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो सबको क्या करेंगे आप, ऐड करेंगे। सबको ऐड कर लिया तो आपका फॉर्मूला बना 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। अब बात ये आती है कि क्यूबॉइड का तो पता चल गया कि क्यूब क्या होता है। जब आपकी किसी भी क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की तीनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है। क्यूब और क्यूबॉइड में बस यही डिफरेंस है, लेंथ ब्रेथ और हाइट अगर तीनों की तीनों क्या है आपकी इक्वल है, तो वो क्या है आपका क्यूब है, अदरवाइज वो क्या है, क्यूबॉइड। तो आपको क्यूबॉइड के बारे में पता चल गया होगा। अब क्यूबॉइड का क्या निकालना है, सबसे पहले आपने टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। अब आता है इसका लेटरल सरफेस एरिया। क्या आता है, लेटरल सरफेस एरिया इसका, क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का क्या निकालेंगे आप, लेटरल सरफेस एरिया। वर्ड आ जाए आपका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। या कभी कभी क्या आता है लिखा हुआ, एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल, ठीक है। कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या एरिया ऑफ फोर वॉल, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया किसका, इस बॉक्स का। ये क्या है, इसकी लेंथ है, ये क्या है, इसकी ब्रेथ है, और ये क्या है, इसकी हाइट है। अगर हम किसी भी क्यूबॉइड या क्यूब में उसका टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया काउंट नहीं करते हैं, तो वो क्या बनता है, उसका लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ फोर वॉल्स। एरिया ऑफ फोर वॉल्स क्यों बोला, जैसे आपका रूम है, जिस रूम में आप रहते हो, अगर आप उसकी दीवारों का क्या निकालने लगो, एरिया निकालने लगो, उसकी छत और उसका जो क्या है आपका बॉटम, वो काउंट ना करो, तो वो क्या आता है आपका एरिया ऑफ फोर वॉल्स। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड सेम ही होते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है क्या निकाल लें आप, एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या एरिया ऑफ फोर वॉल्स, ठीक है ना। तो करेंगे क्या, आपको पता है इसके लिए कि एक तो बॉटम का एरिया नहीं लेना और एक आपको किसका नहीं लेना, टॉप का एरिया नहीं लेना। एक तो बॉटम नहीं लेना और दूसरा टॉप नहीं लेना। इसके अलावा जितने भी बेटा सरफेस है उसका एरिया आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप साइड वाले ही ले लेंगे। साइड में क्या है, बी इंटू एच, और जितना आपका राइट हैंड में उतना ही क्या है आपका लेफ्ट हैंड में, तो बी इंटू एच प्लस। अब क्या करेंगे, फ्रंट का ले लेंगे। फ्रंट में क्या होगा, एल और एच या एच एल। जितना आपका फ्रंट में होगा उतना ही क्या होगा, बैक में होगा, तो एच और एल होगा। अब हम क्या करेंगे, इन्हें ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 2। कौन कौन से लिया आपने, एक तो आपने क्या लिया, राइट हैंड साइड का लिया और लेफ्ट हैंड साइड का लिया, एक फ्रंट का लिया और एक आपने कहाँ का लिया, बैक साइड का लिया। टॉप और बॉटम का काउंट नहीं करेंगे। बी एच प्लस बी एच, 2BH, और एच एल और एच एल, 2HL। अब क्या करेंगे, यहां से कॉमन ले लेंगे 2, और दोनों में देखो क्या आ रहा है, एच। 2H कॉमन ले लिया तो क्या बचा आपके पास, बी प्लस एल।
2h ब्रैकेट में b प्लस l। थोड़ा सा इसे रेस कर दूं तो 2h ब्रैकेट में b प्लस l। अब आप जब क्यूबॉइड पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप क्या लेते हैं, लेंथ, फिर क्या लेते हैं, ब्रेथ, और फिर क्या लेते हैं, हाइट। तो इसे भी थोड़ा सा ऑर्डर में लिख लेंगे, और कुछ नहीं है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 और b प्लस l के प्लेस पे l प्लस b भी तो लिख सकता हूँ, और लास्ट में मैंने क्या लिख दिया, हाइट। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपका हो गया 2 ब्रैकेट में l प्लस b इंटू हाइट। ये तो क्या हो गया आपका, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना सीख लिया, लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना सीख लिया, किसका, क्यूबॉइड का। अब क्या सीखेंगे हम, वॉल्यूम, किसका, क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या निकालेंगे हम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब आप कहोगे कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी। जैसे मेरे पास ये बॉक्स है कि इसके अंदर कितने है, मतलब कि क्या है, वैल्यू, किसी भी चीज कोई भी चीज आ सकती है, वो क्या होगा, इसका वॉल्यूम। मैं बात करने लगूँ इसे कैपेसिटी, और हिंदी में बोलते हैं क्षमता, ठीक है ना, कितनी इसकी क्षमता है, ठीक है ना। जैसे ये बॉक्स है कि इसके अंदर अगर मैं बात करने लगूं कि कितने मार्कर आ सकते हैं, ठीक है ना, ये जिससे क्या हो जाए, पूरे का पूरा क्या हो जाए, फुल हो जाए, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगी, इसकी कैपेसिटी, कैपेसिटी या वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कुछ नहीं है, जितनी भी डायमेंशंस हैं, ठीक है ना, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों की क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। ये क्या बन गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। जैसे हमने अभी तक क्या पढ़ा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का इंट्रोडक्शन पढ़ा, वैसे ही हम क्या पढ़ेंगे, अब क्यूब का क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। तो अब क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, क्यूब। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, क्यूब। तो सबसे पहले क्या आता है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूबॉइड एंड क्यूब। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको वीडियो में बताया था कि क्यूबॉइड और क्यूब में क्या डिफरेंस होता है। अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की तीनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मान लो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की तीनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, और आपने कोई वैल्यू, मान लो सपोज करो से क्या बोल दिया, ए बोल दिया, क्या बोल दिया, ए। मान लिया आपने, क्या कर लिया, मान लिया, ठीक है ना, कि लेंथ इक्वल ब्रेथ इक्वल हाइट, कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की तीनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, आपका क्यूब। जैसे आपने बचपन में या अभी भी लूडो खेलते होंगे ना, तो उसका जो डाइस होता है ना, डाइस, ठीक है, वो किस शेप में होता है, क्यूब की शेप में होता है। कुछ आपके गिफ्ट बॉक्स आते हैं जिनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की तीनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो वो भी क्या होते हैं, आपके क्यूब की शेप में होते हैं। तो सबसे पहले क्यूब का भी क्या निकालेंगे, क्यूब का भी क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया किसका निकालना है, आप क्यूब का निकालना है। क्यूब आया कहां से, कहीं ना कहीं क्यूब कहां से आया है, क्यूबॉइड से। क्यूबॉइड की जब आपने क्या कर दी, डायमेंशंस इक्वल कर दी, तो वो क्या बन गया, आपका क्यूब बन गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लेंगे, किसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो आपको फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये तो पढ़ा है आपने फॉर्मूला। अब आपको पता है कि इसकी डायमेंशंस क्या होती हैं, इक्वल होती है, किस केस में, क्यूब के केस में। तो आपने लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को क्या मान लिया है, ए मान लिया है। तो लेंथ के प्लेस पे भी आप ए लिख सकते हैं, इंटू ब्रेथ के प्लेस पे भी क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ब्रेथ के प्लेस पे भी ए, और हाइट के प्लेस पे भी ए, प्लस हाइट आपकी ए हो गई, और लेंथ भी क्या हो गई, ए हो गई। तो क्या होगा आपका, 2 ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होगा, 2 ब्रैकेट में 3 ए स्क्वायर, 2 3 जा 6, तो 6 ए स्क्वायर आपका क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 6 ए स्क्वायर। ए का मतलब साइड या एज, 6 इंटू साइड्स का स्क्वायर, ये क्या होगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब क्या पढ़ेंगे आप, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब क्या पढ़ेंगे आप, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसे इरेज कर रहा हूं मैं।
लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो अभी आपने क्या पढ़ा था, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड से क्या बना है आपका, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपने पढ़ रखा है, क्या है फॉर्मूला, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। मैंने भी बताया था लेटरल में टॉप और बॉटम काउंट नहीं करते हैं, मतलब उनका एरिया काउंट नहीं करते हैं। और आपको पता है कि क्यूब के केस में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की तीनों क्या होती हैं आपकी, इक्वल। तो लेंथ के प्लेस पे भी आप ए लिख सकते हैं, बी, ब्रेथ के प्लेस पे भी ए, और हाइट के प्लेस पे भी ए। तो 2a प्लस ए 2a, और 2a की 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और इन मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे ए। 2 2 जा 4, और ए की ए से करूंगा तो ए स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन जाता है आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फोर साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर 4 इंटू साइड स्क्वायर। ये क्या बन गया आपका, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। बच्चों, आपको मेरी जो मैंने आपको टॉपिक समझाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो इसे बार बार क्या करें, रिपीट करके देखें। अगर आपको मेरा चैनल, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को क्या करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।